हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल लव स्टोरी एक्सप्लेनेशन में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना फर्दर अपडेट्स के लिए। आज का स्टोरी के नाम है गैंगस्टर फॉल इन लव। ये मेरी इमेजिनेशन पर बेस है। स्टोरी का टॉप लैन वांगजी है एंड बॉटम वही विजयन है। ये एक वन शॉट एफ है। तो चलिए स्टोरी का फास्ट शेयर करते हैं। तब रात के 11 बज रहे थे। एक 15 साल का लड़का बहुत सारे लोगों के बीच खड़ा है। उस लड़के के सामने एक डेड बॉडी रखी है। वो लड़का उसी डेड बॉडी को देखे जा रहा है। उस डेड बॉडी को देखकर उस लड़के के अंदर तूफान उठा है। उसकी फेस की एक्सप्रेशन को देखकर ये समझना मुश्किल है कि उसके अंदर फीलिंग्स क्या है, क्योंकि उसकी आंखों से एक बूंद भी आंसू नहीं गिरा है, ना ही उसकी एक्सप्रेशन में कोई चेंज आई है। उसकी एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा कोल्ड है। वो लड़का लैन वांगजी है। उसके सामने रखा बॉडी उसके बड़े भाई लैन शीचैन की है। लैन शीचैन एक माफिया के लिए काम करता था। आज दोनों गैंग में फाइट के दौरान उसे गोली लग गई और उसकी डेथ हो गई। वांगजी के बड़े भाई वांगजी के लिए इस पूरी दुनिया में इकलौता फैमिली और सहारा था। थोड़ी देर बाद वहाँ खड़े लोग शीचैन के बॉडी को लेकर चला जाता है। वांगजी वहीं पर बैठकर सोचने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रही थी वो अब करेगा क्या। उसका अपना कहने वाला अब कोई भी नहीं है। अब वो आगे अपने पढ़ाई को जारी नहीं रख सकता। कुछ दिनों में उसके घर के खाने का सामान ख़त्म हो जाएगा। जिस घर में वो रहता है, रेंट ना देने के कारण उस घर से भी उसे निकाल देंगे। उसे अपने भाई की बात याद आने लगी। उसके ब्रदर हमेशा स्माइल करके उसे कहता था, वांगजी तुम सिर्फ अपने एडुकेशन पे ध्यान दो, घर की खर्चा और तुम्हारी एडुकेशन की खर्चा मैं देख लूँगा। मैं चाहती हूँ तुम अच्छी लाइफ जियो, लोग तुम्हारी रेस्पेक्ट करें। ऐसे ही सोचते सोचते वांगजी वहीं बैठकर पूरी रात गुजार देती है। मॉर्निंग में सनलाइट उसके फेस पर पड़ते ही वो धीरे धीरे खड़ा होकर वहाँ से अपने घर के लिए चला जाता है। वॉशरूम में जाकर शावर के नीचे बैठ जाता है। 1 घंटे बाद वॉशरूम से बाहर आके रेडी होकर घर से निकल जाता है। अपने ब्रदर के बॉस के पैलेस के सामने पहुंचती है। पैलेस के बाहर गेट पे ही गार्ड उसे रोक देती हैं। कुछ लोग पैलेस के अंदर से बाहर जा रहे थे। वांगजी को देख के उसके पास आके उसे पूछता है वो यहाँ क्या कर रहा है। वो लोग वांगजी को अच्छे तरीके से जानती है, क्योंकि वांगजी के ब्रदर लैन शीचैन के साथ ही वो लोग काम करता था और शीचैन के वॉलेट में बहुत बार उन लोगों ने वांगजी की फ़ोटो देख रखी थी। वांगजी उन लोगों से कहता है, मुझे आपके बॉस से मिलना है। उन लोगों ने पूछा क्यों। वांगजी ने कहा, मुझे उनको ही बताना है। उन लोगों ने कहा ठीक है। ये कहकर वो लोग वांगजी को लेकर चले जाते हैं। बॉस के सामने आकर सब लोग वो करते हैं। बॉस का पैलेस बहुत ज़्यादा आलीशान था और बॉस एक थ्रोन पर बैठा हुआ था। बॉस का नाम था रेक्स। बॉस रेक्स ने कहा क्या हुआ है। वांगजी के साथ खड़े हुए लोगों में से एक ने कहा, बॉस ये शीचैन का छोटा भाई है, ये आपसे कुछ कहना चाहता है। रेक्स ने अपने तिरछी नज़रों से वांगजी की तरफ देखा, फिर वांगजी से कहा क्या कहना चाहते हो बताओ। वांगजी ने कहा मेरा नाम लैन वांगजी है, मैं आपके लिए काम करना चाहती हूँ। रेक्स वांगजी की बात सुन के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और हंसते हुए उसे कहता है, मैं एक माफिया का लीडर हूँ, एक गैंग चलाती हूँ, कोई ऑर्फनेज का हेड नहीं जो बच्चे पालूंगी। वांगजी उसकी बात सुन के थोड़ा गुस्सा हुआ, पर उसके फेस पर वो नज़र नहीं आई। रेक्स ने आगे कहा, देखो बच्चे, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझती हूँ। अपने असिस्टेंट से कहता है मनी बैग ले आओ। असिस्टेंट तुरंत रेक्स के पास मनी बैग ले आता है। रेक्स वहाँ से 50,000 युआन निकाल के टेबल पर रखते हुए कहा, ये पैसा ले लो, इससे तुम्हारा कुछ दिन का गुजारा हो जाएगा। रेक्स की बात सुन के वांगजी ने कहा, मुझे फ्री का पैसा नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। वांगजी की बात सुन के रेक्स थोड़ा गुस्सा हुए। उसने
वांग जी को बहुत ही इंटेंस नज़रों से ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखा, फिर अपने मन में कुछ सोचा, फिर उसे कहा, ओके, बट उससे पहले तुम्हें 6 ईयर की हार्ड ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा, तभी तुम मेरे ग्रुप में शामिल हो सकती हो। वांग जी रेक्स की बात सुन के सर झुकाते हुए कहा, मुझे मंजूर है। रेक्स ने वांग जी को ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया। वहाँ वांग जी को बहुत हार्ड ट्रेनिंग करवाई गई, बहुत सारे स्किल सिखाए गए जो उसके लिए ज़रूरत थे। वांग जी भी बहुत ही अच्छी तरीके से सारे स्किल को सीख लिए थे। 6 ईयर के बाद वांग जी रेक्स के टीम को ज्वाइन कर लिया था। अब वांग जी की एज 21 साल हो गई थी। वो एक अल्फा था। 2 इयर्स तक रेक्स ने वांग जी को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया। वांग जी की शार्प माइंड, बॉडी लैंग्वेज, फाइटिंग स्किल, उसकी प्लानिंग, उसकी फेशियल एक्सप्रेशन, हर वो चीज़ रेक्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर गई थी। रेक्स ने वांग जी को अपना राइट हैंड की पोस्ट में असाइनमेंट कर दिया था। अब रेक्स वांग जी को सिंडिकेट का हर वो टफ से टफ काम देता था। वांग जी वो सारे काम चुटकियों में सॉल्व कर देता था। ऐसे ही काम संभालते हुए वांग जी को 4 साल हो गए थे। उस सिंडिकेट का काम संभालते संभालते वांग जी की एज भी अब 26 हो गई थी। आज सिंडिकेट का एक मीटिंग होने वाली है। ऐसे ही सब लोग जो सब सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं वहाँ प्रेजेंट हुए थे। सब लोग राउंड टेबल के चारों ओर बैठे हुए थे। रेक्स उन सब लोगों का बॉस था। वांग जी रेक्स के पीछे खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। मीटिंग शुरू हो गई थी। बहुत सारे लोग बहुत सारी डिस्कस कर रहे थे। तभी वैन जूलियो ने उठकर रेक्स से कहा, हम सब इतना काम करते हैं और तुम हमें 5% शेयर दे के सारा प्रॉफिट का पैसा अपने पास रख लेते हो। आज से हमें प्रॉफिट का 20% हिस्सा चाहिए। ये कहकर वेंजुलियो रेक्स के पास आ रही थी। तभी वांग जी ने अपना गन निकाल के उसे शूट कर दिया और वो वहीं पर ही मारा गया। वांग जी को वेंजुलियो के अंदर अपने बॉस के लिए खतरा दिखाई दी। वांग जी एक बॉडीगार्ड था और अपने बॉस को सेफ रखना, सिक्योर रखना उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी था। इसीलिए उसने वेंजुलियो को शूट किया था। ये देखकर सब लोग डर गए। वेन चाओ के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ गई थी। वो किसी भी तरीके से अब वांग जी को मारना चाहता था। मीटिंग अब ओवर हो चुकी थी। वो सब वहाँ से चले गए थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाती है। रेक्स की हेल्थ अब बहुत ज़्यादा खराब रहने लगा था। वांग जी को बुलाकर रेक्स कहता है, मैं 2 से 3 महीने के लिए कंट्री से बाहर जा रही हूँ। तुम्हें अब सब काम को देखना होगा और मेरी एक ओमेगा बॉयफ्रेंड है। उसकी एज 22 ईयर्स है। मुझे लगता है वो किसी और के साथ भी रिलेशन में है। तुम उसके ऊपर नज़र रखना। अगर तुम्हें वो किसी और के साथ दिखाई देता है तो तुम उन दोनों को मार देना, क्योंकि हमारे सिंडिकेट का एक उसूल है, झूठ, धोखा और बेवफाई का सज़ा मौत है। फिर रेक्स अपने ओमेगा बॉयफ्रेंड की एड्रेस देते हुए कहा, ये उसका एड्रेस है। वांग जी अब रेक्स की बॉयफ्रेंड के एड्रेस पर जाता है। कॉलिंग बेल बजाते ही एक पर्सन डोर को ओपन करता है। वांग जी के सामने वाले पर्सन के फेस को देखकर वांग जी उसमें खो जाती हैं। उसकी हार्ट बहुत फास्ट बीट करने लगती है। आज से पहले वांग जी को कभी भी किसी भी ओमेगा में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और ना ही उसने कभी किसी को उस नज़र से देखा था। पर आज उसके साथ कुछ अलग था। आज वो उस ओमेगा को देखते ही उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगा था। उसके अंदर वो फीलिंग्स डेवलप होने लगी थी जो कभी किसी भी ओमेगा को देखकर नहीं हुई थी। वांग जी हमेशा ही प्रोफेशनल ड्रेस में रहता था। अभी भी वो प्रोफेशनल ड्रेस में ही उस पर्सन के सामने खड़ा था। उस पर्सन ने वांग जी से पूछा, आप कौन हैं? वांग जी होश में आते हुए कहा, मैं लैन वांग जी। मेरा बॉस रेक्स ने मुझे आपका ख्याल रखने के लिए भेजा है। वांग जी की बात सुन के उस पर्सन ने स्माइल करके कहा, ख्याल रखने के लिए या नज़र रखने के लिए? खैर छोड़ो, मैं विंग। फिर डोर को पूरा ओपन करके विंग वांग जी को अंदर आने के लिए कहा। वांग जी
विंग को एक चॉकलेट का बॉक्स देते हुए कहा, ये मेरे बॉस ने आपके लिए भेजा है। विंग चॉकलेट की बॉक्स की तरफ देखते हुए कहा, क्या आपके बॉस ने ये मेरे लिए भेजा है? क्या आपके बॉस को पता था मुझे चॉकलेट पसंद है? फिर वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, आज तक तो उन्होंने कभी मुझे ये नहीं दिया। वांग जी अपने मन में सोच रहा था, क्या उसने ये खरीद के गलती कर दी? विंग ने कहा, ठीक है, आप जा सकते हैं। वांग जी ने कहा, मैं आज से यहीं पर रहूँगा। वांग जी की बात सुन के विंग ने कहा, नो, आप यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि यहाँ पर एक ही बेडरूम है। वांग जी ने कहा, मैं बाहर काउच में सो जाऊँगा। वांग जी की बात सुन के विंग ने आगे कुछ भी नहीं बोल पाया। रात को दोनों डिनर करके सो जाते हैं। रात को विंग को एक कॉल आती है। किसी ने विंग को बाहर मिलने बुलाया था। विंग अपने कमरे से चुपके बाहर निकलती है, फिर मेन डोर को ओपन करके बाहर निकल जाती है। बाहर किसी से मिलके बात करने लगती है। वांग जी नहीं सोया था। वांग जी भी विंग के पीछे पीछे बाहर चली जाती है। विंग के साथ वाला पर्सन तीसरा परछाई देखते ही वहाँ से भाग जाती है। वांग जी गन फायर करती है। विंग बहुत डर जाती है। वांग जी गुस्से में विंग के पास जाकर उसके गले को पकड़ लेती है। उसे पूछती है, वो अल्फा कौन था? विंग अपने गले से वांग जी के हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है। वो छुड़ा नहीं पाता क्योंकि वांग जी उससे कई गुना स्ट्रांग था। वांग जी की ग्रिप विंग के गले में बहुत ज़्यादा टाइट थी। विंग को ब्रेथलेस होता हुआ देखकर वांग जी खुद ही विंग के गले को छोड़ देता है। विंग ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगती है। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के गुस्से में उसे विंग के घर के अंदर ले जाती है और डोर को फोर्सफुली लॉक कर देती है। फिर विंग की तरफ गुस्से में देख के उसे लाउड टोन में पूछती है, वो कौन था जिसे तुम इतनी रात को छुपते छुपाते हुए बाहर मिलने के लिए गई थी? विंग बहुत डर गया था और वो रोने लगती है। वो रोते रोते कहती है, वो मेरा फ्रेंड न्यू हसांग है। वांग जी कहता है, झूठ मत बोलो, कोई भी फ्रेंड बाहर नहीं मिलने के लिए बुलाता। अगर वो तुम्हारा फ्रेंड होता तो तुम उसे घर पर ही मिलने के लिए बुलाती, इतनी रात को चोरी छुप के उसे मिलने के लिए नहीं जाती। विंग ने रोते रोते कहा, हाँ, मैं उसे घर पर ही बुलाता। वो पहले मुझसे घर पर ही मिलने के लिए आता था, पर आप यहाँ हो इसीलिए मैं बाहर गई उससे मिलने के लिए। वांग जी को विंग की बात समझ में नहीं आई। वांग जी ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? विंग ने कहा, आप एक रेक्स के आदमी हो और रेक्स एक माफिया लीडर है। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से मेरी फैमिली मेम्बर को कुछ हो जाए। विंग आगे कहता है, मैं एक अनाथ हूँ। मैं जब 4 साल का था तब मेरी पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। तब मैं खाने के लिए सड़कों पर घूमा करता था, दर बदर भटकता था। तब मेरे पास रहने के लिए ना कोई छत था और ना ही पेट भरने के लिए खाना। एक दिन एक अंकल मुझे सड़क से उठाकर अपने घर ले गए, मुझे एडॉप्ट कर लिया। अपने दोनों बच्चों के जैसा ही मुझे प्यार दिया, मुझे पढ़ाया लिखाया। जब मैं कॉलेज की फर्स्ट ईयर में था तब अंकल और आंटी की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मेरी शीजिए तब कॉलेज की थर्ड ईयर में थी और मेरा भाई जियांगचन स्कूल में पढ़ता था। अंकल की एक छोटा सा ग्रोसरी शॉप था। अंकल और आंटी की डेथ के बाद वो सब भी धीरे धीरे बंद हो गई। अब घर पे खाने के लिए कोई खाना नहीं था। इसीलिए शीजे ने कहा, मैं बाहर कोई काम करूँगा। मेरी शीजे अकेली बाहर काम करे और मैं घर बैठ के खाऊं, ये मुझे मंजूर नहीं था। इसीलिए मैं भी शीजे के साथ बाहर काम करने लगा एक रेस्टोरेंट पे। जियांगचंग बहुत छोटा था इसीलिए वो घर पर रह के ही पढ़ाई करता था। मेरी शीजे डबल शिफ्ट में काम करती थी, फिर घर आके वो घर का भी काम करती थी। वो बहुत ही ज़्यादा थक जाती थी, तो मैंने सीजे से कहा, शीजिए आप सिंगल शिफ्ट में काम करिए, मैं डबल शिफ्ट में काम करूँगी। मैं जिस रेस्टोरेंट में काम करती थी वहीं पर डबल शिफ्ट में काम करने लगी। उसी रेस्टोरेंट में मैं एक दिन रेक से मिला। उसे मैं देखते ही पसंद आ गई थी। उसने मुझे ऑफर दिया उसका बॉयफ्रेंड बनने का। रेक्स का एज मेरे फादर जैसे होंगे ये जानने के बावजूद मैंने उसे मना नहीं किया, क्योंकि जिस फैमिली ने मुझे
अपनाया था, प्यार दिया था, सहारा दिया था। मैं उनके बुरे वक्त में उनकी मदद करना चाहता था। पर मैं जब से डेक्स के साथ रहने लगा, मैंने एक बार भी अपने फैमिली से नहीं मिला और ना ही कभी अपने फैमिली से फ़ोन पर बात किया। न्यू हो संग मेरे साथ कॉलेज में ही पढ़ता था, साथ में मेरे साथ रेस्टोरेंट में काम भी करता था। वो कभी कभी यहाँ मुझसे मिलने के लिए आती थी, शीजिए और जियांगचंग की मैसेज देने। मेरे खर्चा के लिए रेक्स जो भी मनी मुझे देता था, मैं उनमें से थोड़ा खर्चा करती थी, बाकी मनी नी होसंग के हाथ शीजिए के पास भेज देता था। ये सब कह के विंग वहाँ बैठकर बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। विंग की बात सुन के वांग जी को बहुत बुरा लगा। वांग जी उसके पास जाके अपने घुटनों में बैठ के उसे टाइटली हग कर लिया और अपने मन में कहा, ये तो मेरे जैसा ही अनाथ है। मैं भी तो खाना और सर पे छत के लिए रेक्स के पास गया था काम मांगने के लिए। वांग जी विंग के सिर पर एक किस करती है, विंग की पीठ को सहलाने लगती है। विंग रोते रोते ही वांग जी के सीने में सर रख के सो जाती है। वांग जी विंग को प्यार से अपने गोद में उठाकर विंग के बेड पर लेटा देती है। फिर विंग के फेस से बाल को हटा के उसके फेस को देखने लगती है। बहुत रोने के कारण विंग के आईज, नोज, लिप्स सूज गए थे। फिर वांग जी वहाँ से उठकर बाहर जाके काउच में जाके लेट जाती है। आप मॉर्निंग में विंग की जब नींद टूटती है, वो वॉशरूम में जाकर फ्रेश होकर बाहर आती है। बाहर उसे लैन वांग जी कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी। उसने सोचा, क्या लैन वांग जी चली गई है। थोड़ी देर बाद लैन वांग जी फॉर्मल क्लॉथ में अपने हाथ में बहुत सारी ग्रॉसरी बैग लेकर विंग के पास आती है। विंग ने वांग जी को देख के स्माइल करके कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर लैन वांग जी। फिर वांग जी के हाथों से उस ग्रॉसरी बैग को ले लिया। विंग ने कहा, आप यहीं रहने वाले हो तो आज से हम दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं, ओके मिस्टर लैन वांग जी। वांग जी विंग की बात सुन के कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा फ्रेंड्स बन जाऊँ तो मेरी 2 शर्त तुम्हें माननी होगी। विंग वांग जी की बात से कंफ्यूज होकर उसकी ओर देखने लगती है। फिर उसे पूछा, क्या मतलब है आपका। वांग जी ने कहा, पहले तो तुम मुझे लैन वांग जी नहीं लंजा कह के बुलाओगी और दूसरी बात, तुम मुझे आप नहीं तुम कहोगी, क्योंकि फ्रेंड्स के बीच इतना रेस्पेक्ट नहीं दिया जाता, उनके बीच सिर्फ यारियाँ होती है। विंग वांग जी की बात सुन के हंसने लगता है, हंसते हुए कहता है, ओके लंजा। विंग के मुंह से लंजा सुन के वांग जी को बहुत अपनापन लगता है। विंग ने पूछा, तो बताओ लंजा, तुम ब्रेकफास्ट में क्या खाओगी। वांग जी ने कहा, तुम रहने दो, आज मैं खुद ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। विंग बड़ी बड़ी आंखों से लंजा की ओर देखने लगा और कहा, सच में। थैंक यू सो मच। यहीं पर स्टोरी को अभी ख़त्म करते हैं।